हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के लेसन नंबर 6 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, द आर्टिस्ट के आज समरी के हम लोग पढ़ेंगे। इसके फुल एक्सप्लेनेशन को आपको इस वीडियो में बताएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं इसके समरी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको समरी बताऊंगा, इस तरह से समरी बताऊंगा कि यहाँ पर इसको जिस तरह से मैं बताऊंगा, अगर उस तरह से सब एग्जामिनेशन में लिख देंगे तो आपको यहाँ पे फुल 5 में 5 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसीलिए आप जिस तरह से मैं इसमें बताऊंगा उसी तरह से आप लोग कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा। तो कोई अगर मान लीजिए कि द आर्टिस्ट अगर आपके एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आ गया इसके समरी को, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके स्टार्टिंग में लिखना है कि दिस स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय सिगा नोया। आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए इसकी हिंदी को भी बताऊँगा। तो यहाँ पे जो इसमें कहने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय सिगा नोया, कि जो कहानी है ये सिगा नोया के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। ही वाज फेमस जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी, और ये जापान के 20वीं सेंचुरी के प्रसिद्ध छोटे कहानी के कहानीकार थे। और फिर आगे इन्होंने इसमें आपको लिखना है कि इन दिस स्टोरी ही हैज़ डिस्क्राइब एन आर्टिस्ट जापानीज बॉय, और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने जापान के कलाकार लड़का का वर्णन किया है, जिस एंड बॉयज़ हुज नेम इज़ सेवी, और उसका नाम क्या है, सेवी है। एंड हीज़ हॉबी इज़ कलेक्टिंग गॉड्स, और उसकी हॉबी क्या है, कद्दू को संग्रह करना। कद्दू, गॉड्स का हिंदी होता है कद्दू, कद्दुओं का यहाँ पे संग्रह करना। ही बाइज देम फॉर फ्यू सेन, और वो कुछ पैसों में कद्दू खरीदता है। एंड व्हेन ही कम्स होम एट फर्स्ट ही मेक्स ए नीट होल एट द टॉप ऑफ ग्राउंड्स, और जब वह घर आता है तो सबसे पहले वह कद्दू के ऊपरी भाग को काट देता है। और फिर यहाँ पे एंड ही एक्सट्रैक्ट सीड एंड फिल देम विथ टीज लिप्स टू गेट रीड ऑफ द बेड स्मॉल, और फिर उसके बाद काटने के बाद वो उसे बीज को बाहर निकाल लेता है और उसे चाय पत्ती भर देता है ताकि खराब गंध से छुटकारा पाया जा सके। और पेन ही इज़, फिर आगे आपको लिखना है कि ही इज़ 12 ईयर ओल्ड, और उसका हिंदी होता है वो 12 साल का बच्चा था। एंड बट ही स्टडी इज़ प्राइमरी स्कूल, और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। आफ्टर क्लास ही वेंडर्स द होल टाउन लुकिंग फॉर ग्राउट्स एंड ही डिज़ाइन ग्राउट्स फैंटास्टिकली, और वह स्कूल ख़त्म होने के बाद वह पूरे शहर में जितने भी कद्दू खोजने के लिए भटक जाता था और बहुत अच्छे तरीके से कद्दू का नमूना तैयार करता था। और फिर आगे बात करें, आपको लिखना है इसमें कि ही लिव्स एट हावर टाउन, और वह हावर टाउन मतलब होता है बंदरगाह के किनारे के शहर, और वह एक बंदरगाह वाले शहर में रहता था। फिर आपको इसमें लिखना है कि ही इज़ नॉज इच प्लेस वेयर ग्राउट इज सोल्ड, और वह हर एक छोटे से छोटे प्लेस को जानता था जहाँ की कद्दू बिकता था। एंड ही इज़ एबल टू रिकग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी ग्राउंड इन द मार्केट बट हिज फादर डजंट लाइक इट, और वह हर एक जानता था, वह बाजार के सभी प्रकार के कद्दू को भी पहचानता था, लेकिन उसके पिताजी को यह काम पसंद नहीं था कि कोई कद्दू को इसमें फैंटास्टिकली वो जो डिज़ाइन करता था वो उसके पिताजी को पसंद नहीं था। फिर आपको इसमें आगे लिखना है कि सेवी इज़ मच डेडिकेटेड टू हिज आर्ट, और वह सेवी जो था अपने कला के प्रति काफ़ी समर्पित था। बट सेवीज फादर वांट टू मेक सन ए लर्न पर्सन, और लेकिन उसके जो पिता थे वो बेटे को विद्वान व्यक्ति बनाना चाहते थे। फिर आगे आपको इसमें लिखना है कि सेवीज फादर डजंट वांट टू लिसन टू एनी कंप्लेंट ऑफ हिज सन, और वो जो सेवी के पिता थे अपने बच्चे के खिलाफ कोई भी एक भी शिकायत सुनने के लिए यहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे के खिलाफ कोई शिकायत हो, वो सुनना ही नहीं चाहते थे। और फिर ही वांट्स दैट हिज सन शुड लीव हिज दिस अनवांटेड वर्क्स एंड अनवांटेड। फिर आपको यहाँ पे जो आपको इसमें लिखना है कि he wants that his son should leave this unwanted work and unwanted things, और वह चाहता था कि उसके बेटे जो थे कि उसका बेटा इस प्रकार के बेकार वस्तु और बेकार चीज़ों को छोड़ दे, इस तरह से जो काम करता था। एंड फिर आपको इसमें आगे लिखना है कि once he punished his son a lot of compels him to leave this art, फिर एक दिन वह अपने बेटे को बहुत सज़ा देता है तथा उससे इस आर्ट को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। फिर यहाँ पे एक्चुअली ही वाज ए गुड आर्टिस्ट, लेकिन वास्तव में वह एक बहुत अच्छा कलाकार था। फिर आपको इसमें लिखना है बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स हीज वन गॉड्स इज सोल्ड इन 600 येन, और यहाँ पे लेकिन वह भविष्य अपने माता पिता और शिक्षक के कारण बर्बाद कर लेता है, और उसका एक कद्दू 600 येन में बेच देता है।
और फिर यहाँ पे आपको लिखना है, इसका हिंदी है, फिर आपको इसमें लिखना है कि दिस इज़ ए डिडक्टिक स्टोरी, और ये जो कहानी है वो शिक्षाप्रद कहानी है। एंड इट्स गिव मैसेज दैट वी शुड गिव चांस टू आवर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट, और ये संदेश देता है कि हमें अपने बच्चों को अपने प्रतिभा के अनुसार अवसर प्रदान करना चाहिए। रियली सेबी इज़ ए वेरी गुड आर्टिस्ट, सच में सेबी जो था एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था। आपको इतना सारा लिख देना है अगर आपके एग्जामिनेशन में अगर समरी लिखने के लिए आया तो, और आप लोग उसके नोट डाउन करके कॉपी में लिखना चाहते हैं, यानी कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर के आप इसके समरी को डाउनलोड करके आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग की बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं स्पेल्ड करेक्शन में। तो इसके पहले वर्ड है इसमें आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का हिंदी होता है यहाँ पे कलाकार। सैन, सैन मित्र होता है जापानी मुद्रा। फिर होल मतलब होता है छेद। गॉड्स मतलब कद्दू के जैसा फल होता है, कद्दू यानी से कद्दू ही। गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। कवर मतलब ढकना। डेडिकेटेड मीन्स समर्पित। रिकग्नाइज मीन्स पहचानना। कंप्लेन मतलब शिकायत। करियर मीन्स भविष्य। और सेक मतलब शराब। एंड पैशनेटली मतलब उत्तेजनावश। एंड फिर पेट मतलब सिर। एंड ग्रेनेलेड मतलब धुंधराला। एंड फिर डिसगस्टेड मतलब अरुचिपूर्ण। इथिक्स मतलब आचार शास्त्र। ड्रग्स मतलब ग्लास में बचा हुआ अंतिम बूंद। और फिर कन्फेक्शनर मतलब मिठाई बेचने वाला। एंड फिर यहाँ पे सिमेट्रिकल यानी भव्य आकृति। और फिर यहाँ पे 20वां क्लमसी मतलब अनाड़ी बेडोल। और फिर 21वां हमारा वर्ड है फिर यहाँ पे पर्सिमॉन्स मतलब पीला फल। नीट मतलब साफ सुथरा। लर्ड मतलब विद्वान। और कंप्लीट मतलब मजबूर किया। तो इस 24 वर्ड को याद कर लें, इसमें एक ना एक वर्ड आपके एग्जामिनेशन में स्पेलिंग करेक्शन में पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करेंगे इस वीडियो में जो आपको द आर्टिस्ट के समरी को बताने की कोशिश की आपको बता दिए होंगे। और ये जो आर्टिस्ट लिखा हुआ है वो सिगा नोया के द्वारा इसमें लिखा गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से यहाँ पे विदा लेते हैं। जय हिंद।